Hello, class ninth. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class, we are going to start chapter 3, that is ईश्वरन the storyteller. ईश्वरन है जो एक स्टोरी टेलर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? देख कर है कि एक बार जो है महेंद्रा ने अपने नींद से अपने नींद से उठते हैं और देखते हैं कि एक क्लाउडी फॉर्म जैसा एक डार्क जो है बना हुआ है. ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट. वाज इट अ घोस्ट? और वो पसीने उनके छूटने लगते हैं कि क्या ये भूत है. आगे देखते हैं हम. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्रा बाई नेम. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. देखें क्या है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. यह कहानी महेंद्र नामक युवक द्वारा गणेश को सुनाई गई. वह एक फर्म में कनिष्ठ निरीक्षक के पद पर कार्यरत था. ठीक है. यह फर्म विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिए निरीक्षक प्रदान करती थी, जैसे फैक्ट्रियों, पुलों, बांधों आदि. महेंद्र का कार्य निर्माणाधीन कार्यों पर नजर रखने का था. उसे अपने मुख्यालय के आदेशानुसार कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, क्योंकि कोयला खदानों से लेकर रेलवे के पुलों के निर्माण स्थलों तक, इसके पश्चात कुछ मास के एक रासायनिक संयंत्र के निर्माण तक जो किसी स्थान पर बनने वाला था. ठीक है. आगे देखेंगे. कह रहे ही वॉज ए बैचलर, है ना, वो अविवाहित था. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ. मतलब उसकी आवश्यकताएं साधारण थी तथा वह सभी विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता था. ठीक है. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, but one asset he had was his cook, Iswaran. The cook was quite attached to the Mahendra and followed him क्या कह रहा है कि followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on very varied subjects. क्या कह रहा है कि पहली बात तो वो अविवाहित था और उसकी आवश्यकताएं साधारण थी. ठीक है. तथा वह सभी विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता था, चाहे वह ठहरने के लिए बनाए गए अल्प सुविधाओं वाली जगह हो या एक जगह से दूसरे स्थान पर कपड़े ले जाने का तंबू अथवा पत्थरों की ढलाई की खान क्यों न हो. किंतु आगे देखेंगे. किंतु एक व्यक्ति जो उसकी संपत्ति था वह था उसका रसोइया ईश्वरन. रसोइया महेंद्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था और जहां भी महेंद्र की नियुक्ति होती वहां बिना किसी शिकायत के उसका साथ देता. वो महेंद्र के लिए भोजन बनाता, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक से गपशप करता था. वह न खत्म होने वाली कहानियां और भिन्न भिन्न विषयों पर मनगढ़ंत कहानियां भी सुनाता था. आगे देखेंगे.
Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. Seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. ठीक है, मतलब ईश्वरन उस निर्जन एकांत स्थान पर जहां मीलों दूर तक कोई भी दुकान दिखाई नहीं देती, अपनी अद्भुत क्षमता से सब्जियां उगाता था। भोजन संबंधी अन्य अंश भी जो वहां कहीं भी दिखाई तक नहीं देते थे, वह अद्भुत ढंग से निष्ठापूर्वक ताजी सब्जियों से बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन 1 घंटे के भीतर नई कार्यशाला में पहुंचकर जहां जस्ते की चादर के नीचे उनका निवास होता था, पहुंचते ही तैयार कर देता। ठीक है, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द महिंद्रा would be up early in the morning. Okay, so that's all for today's class. Thank you.